हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोगों को शुरू करना है अपना एवोल्यूशन चैप्टर का एक नया लेक्चर, जिसका टॉपिक है एडॉप्टेटिव रेडिएशन। और साथ साथ में थोड़ा सा लेक्चर का नंबरिंग बदलना भूल गए हैं, तो लेक्चर 8 को हम लोग कर लेते हैं लेक्चर 9। ठीक, अब देखिए अपना जो लेक्चर है वो धीरे धीरे चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से हमको लेक्चर कवर करना है और साथ साथ एक काम और करना है। क्या, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहली बात तो ये बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि वीडियो समझ में आई कि नहीं। कहाँ बताएंगे? कमेंट में। अगर कमेंट नहीं आता है वीडियो पे तो वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है या कम मन करता है वीडियो बनाने का। अगर आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे कि हाँ ये दिक्कत है, ये सही है, ऐसा है, वैसा है, तो थोड़ा बहुत हम भी अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है एडॉप्टेटिव रेडिएशन, ये आपके पूरे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज इस चैप्टर के बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट से हमारे इस लेक्चर में मुलाकात होने वाली है। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए टॉपिक का नाम है एडॉप्टेटिव रेडिएशन। एडॉप्टेटिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट से, जिनका नाम है सर चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट और एक बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट, मतलब प्रकृति से प्यार करने वाले व्यक्ति थे। पेड़ ओड़ लगाना इनको बहुत अच्छा लगता था। कहते थे कि हाँ पेड़ हमें हरियाली देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको नेचर से प्यार था। और इसी प्रेम, इसी व्यवहार को देखते हुए इनका घर था भैया लंदन में। कहाँ घर था? लंदन में। तो लंदन की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1831 में 1831 में इनको क्या कर दिया था, इनको कहा कि आप एक काम करिए, जाइए घूम आइए। कहाँ? पूरी दुनिया में आपको कहाँ घूमना है? समुद्र में। समुद्र में जाके क्या करना है? समुद्र में जैसे जगह जगह टापू होते हैं छोटे छोटे, जिनको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आइलैंड। क्या कहते हैं? आइलैंड। इनको कहा कि आप जाइए नए नए आइलैंड का खोज करिए और हमें ये बताइए कि जो चिड़िया हैं या वहां पे जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। आखिर आप ये चेक करिए कि जो नए नए जीव आपको आइलैंड पे दिखेंगे उनका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार के जीव हैं। पानी वाले हैं, धरती वाले हैं, मतलब जैसे हम लोग धरती पे रहते हैं, पानी मतलब जैसे मगरमच्छ सब मछली उछली पानी में रहती है। तो आइलैंड का क्या हाल चाल है? हो सकता है कुछ पेड़ वहां ऐसे पाए जाते हों जो और कहीं ना पाए जाएं। जो भी आपको नई जानकारी मिले आप लोग हमको बताइए। लंदन की गवर्नमेंट ने इनको ये काम सौंप दिया। अच्छा, नेचुरलिस्ट तो थे ही ये, प्रकृति से प्रेम करना इनको बड़ा पसंद था, नेचर लवर थे एक प्रकार से। इनको दी गई लंदन गवर्नमेंट के द्वारा एक नाव। क्या दी गई? नाव का नाम नीट के पेपर में आया था, जिसका नाम है भैया HMS बीगल। क्या नाम है? HMS बीगल। और हो सके तो नाम को आप लोग याद रखने में हमारी मदद करिएगा। ठीक, फिर देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा अगर इतना बढ़िया जिंदगी किसी को मिल जाए, करना क्या है पूरा, मतलब इनको गवर्नमेंट ने तो कहा था 3 साल आपको घूमना है। कितने साल? 3 साल में आपको पूरा रिसर्च करके लौट आना है। ये लेकिन वहां चले गए भैया। इन्होंने कहा जिंदगी हो तो ऐसी नहीं, फर्जी जिंदगी। किस मतलब की? इन्होंने कहा नाव मिल गई, रहने का खाना मिल गया, खाना पीना हर एक चीज व्यवस्थित हो गया, पैसा वैसा सब मिल ही गया। घूमने के लिए नई नई जगह हम लोग घूमने जा ही रहे हैं, तो वापस लौटने का क्या मतलब है? लेकिन फिर सोचा कि अगर सरकार का ऑर्डर है तो नहीं जाएंगे तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस पूरे मौज मस्ती को छोड़ के 5 साल विधिवत ये घूमे और घूम के वहां से लौटे। अच्छा, लौटे तो क्या हुआ, जब ये वहां पे घूम रहे थे तो इनको रास्ते में मिला एक आइलैंड, जिसका नाम था गोलापागो आइलैंड। क्या नाम था? गोलापागो आइलैंड। अच्छा, गोलापागो आइलैंड की खास बात क्या थी कि इन्होंने अपने, मतलब इनका जो घूमना था, करीब इन्होंने 22 आइलैंड अपने 5 साल के दौरे में वहां रहे, वहां बिताए अपने समय को। बहुत सारी नई नई चीजों को इन्होंने डिस्कवर किया। जब इन्होंने डिस्कवर कर लिया तो टोटल जर्नी आता है कि कितने साल तक डार्विन साहब घूमे टहरे थे, वो आएगा भैया 5 साल। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, किस आइलैंड पे गए थे? तो गोलापागो आइलैंड। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, मतलब देखा
अब मान लीजिए हम लोग को कहीं घूमने उमने जाना है तो देखेंगे ना जगह कैसी थी, साफ थी, गंदी थी, अच्छी थी, लोग कैसे थे, वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था, ठंडी थी, गर्मी थी, हर एक चीज को महसूस करेंगे। इन्होंने भी कुछ महसूस किया उस आइलैंड पे, उस टापू पे, समुद्र के बीचों बीच जिस जगह गए थे। इन्होंने क्या देखा वहां पे? इन्होंने देखा पहला चीज, इनको मिला अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, बहुत नए नए क्रिएचर मतलब जीव जंतु की अमेजिंग डाइवर्सिटी। नहीं, इनको कुछ नए नए क्रिएचर बहुत बेहतरीन अमेजिंग डाइवर्सिटी में देखने को मिले। मतलब ऐसे जीव इनको मिले उस समुद्र के बीचों बीच टापू पे जिसका सोचना भी हम लोग उन जीवों के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसी इनको बेहद मनोरंजक चीजें वहां पे दिखी। दूसरा चीज इनको क्या दिखा? स्मॉल ब्लैक बर्ड, जैसे अपने यहाँ छोटी छोटी गौरैया होती है, अगर आप लोग कभी ध्यान दिए हो स्पैरो चिड़िया पे, वैसी उससे भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी इनको ब्लैक रंग की चिड़िया दिखी। तीसरी नई चीज इनको क्या दिखी? तीसरी नई चीज इनको दिखी, वो जो चिड़िया थी उन चिड़िया में 13 प्रकार की, मतलब कुछ चिड़िया थी वहां पे, जो वहां पे बर्ड्स थी, उन बर्ड्स में क्या था, उन सब का जो चोंच था, जिसको हम लोग कहते हैं फिंचेस, चिड़िया में चोंच होता है ना जिसे खाती पीती हैं, 13 अलग अलग प्रकार की। जब इन्होंने बहुत ध्यान से रिसर्च किया तो 13 प्रकार की इनको चोंच दिखी चिड़िया की, 1-2 प्रकार नहीं, 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस। और उसी फिंचेस को इन्होंने नाम दे दिया डार्विन फिंचेस, मतलब इन्होंने ही खोज किया था, पहली बार यही तो गए थे वहां पे, तो जो गया उसी के नाम पे पड़ गया। उन फिंचेस को, उनकी चोंच को हम लोग डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। अगर ज्यादा डिटेल में देखना हो, मतलब ये तो यहीं तक दिया है एनसीईआरटी में, आप लोगों को अगर इसके अंदरूनी जानकारी चाहिए हो तो चेक कर लीजिएगा, गूगल पे डार्विन फिंचेस जैसे लिखेंगे वैसे सब कुछ आ जाएगा। फिर गोलापागो जो आइलैंड था, जिस आइलैंड पे घूमने गए थे, जिस टापू पे, 1-2 आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र में 22 छोटे छोटे आइलैंड दिखे एक ही एरिया में। तो इन्होंने उस पूरे एरिया को नाम दे दिया गोलापागो आइलैंड। तो पूछेगा कि गोलापागो आइलैंड में कितने आइलैंड थे, आपको बताना है 22 आइलैंड, ठीक। उसके बाद क्या है, वहां पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन था उसके डेवलपमेंट को इन्होंने ऑब्जर्व किया, और लास्ट में इन्होंने वहां कुछ और चीजें देखी, जैसे प्लेसेंटल मैमल। मैमल मतलब हम लोग जो अपने बच्चे को दूध पिलाए उसे मैमल कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, कुछ जीव वहां पे ये भी थे, और लास्ट में इन्होंने देखा भैया ऑस्ट्रेलियन मार्supial। लंदन से घूमते घूमते ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, समुद्र से ही तो जाना था, तैरते तैरते चले गए, कोई दिक्कत है नहीं। वहां पे इनको क्या दिखा, कुछ ऐसे जानवर दिखे जो अपने आप में मार्supial कंडीशन को शो करते थे। ये क्या बवाल है, मार्supial मतलब कुछ ऐसे जीव जिनके बॉडी में बच्चा, अपना जो उनका बच्चा होता है उसको छुपाने के लिए थैली दी रहती है, जैसे कंगारू, इसको कहते हैं मार्supial। और मार्supial का मीनिंग होता है पाउच बियरिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनके बॉडी में पाउच दिया रहता है कि अपने बच्चे को वो छुपा लें, सभी जो वहां के हंटर्स हैं, शिकारी जानवर हैं, उनसे अपने बच्चे को कंजर्व कर सकें। फिर देखिए, अच्छा इतना चीज तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो क्वेश्चन 4 पॉइंट हुआ आएगा। पहला, डार्विन क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किस देश की सरकार इनको क्या की थी, लेकिन किस साल ये गए थे ये क्वेश्चन आता है। फिर जहाज का नाम, फिर किस आइलैंड पे गए, वहां कितने आइलैंड थे, उन्होंने मेन चीज क्या देखा, तो चिड़िया कितने प्रकार के, चोंच 13 प्रकार के, उसको आज हम लोग डार्विन फिंचेस के नाम से। जितनी लाइन है सब पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और कितनी साल इन्होंने वहां पे भ्रमण किया था, 5 साल, ठीक। फिर देखिए, एक साइंटिस्ट आए इनके बाद, मतलब इन्हीं के समय के थे, लेकिन इनसे मिलते जुलते जो साइंटिस्ट थे वो आ गए। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक और थ्योरी दे दी। एक और थ्योरी क्या दी, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। वो साइंटिस्ट थे लैमार्क।
क्या नाम था? लैमार्क। उन्होंने थ्योरी दिया भैया लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। वो कहते हैं बिल्कुल इन्हीं की तरह, वो भी नेचुरलिस्ट थे। वो कहते थे कि इंसान या कोई भी जीव अपने बॉडी के जिस अंग को ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिस अंग का यूज करना बंद कर देगा वो डिसयूज मतलब धीरे धीरे उसके बॉडी से खत्म होता चला जाएगा। इनकी थ्योरी का मेन यही था, क्या? डिफिनीशन। अच्छा, एग्जाम्पल कहते हैं पहले जो जिराफ होते थे वो कुत्ते की तरह छोटे छोटे होते थे, जैसे आजकल के कुत्ते हैं इनकी तरह, ठीक? इतने बड़े कैसे हुए? खाना उनको पसंद था पेड़ की पत्ती, घास नहीं, पेड़ की पत्ती। और जब पेड़ की पत्ती खाएंगे तो पेड़ ऊपर रहता है, तो पहले छोटे थे तो थोड़ा सा अपना गर्दन उठाए, और बड़े हुए और उठाए, और बड़े हुए और उठाए, लेकिन जब नीचे की पेड़ की पत्ती खा लिए तो पत्ती भी ऊपर होती चली गई। उसी तरह धीरे 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 8-10 100 साल या 1000 साल मतलब 8-10 पीढ़ी उनकी ऐसे जब गुजरी तो क्या हुआ? धीरे धीरे उनका जो नेक था इसका एवोल्यूशन होता चला गया। उन्होंने अपने पूरे बॉडी में सिर्फ अपने नेक का यूज किया, और आगे का जो दोनों उनका पैर होता है जिसको हम लोग हाथ कहते हैं, तो जब आप जिराफ देखेंगे तो पीछे की जो टांग होती है वो तो सब जानवर की तरह नॉर्मल होती है, लेकिन आगे का पैर और गर्दन बहुत बड़ा होता है। उसी को इन साइंटिस्ट ने बताया कि जानवर जिस अंग का यूज ज्यादा करेगा उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जिसका कम करेगा वो धीरे धीरे उसके बॉडी से डिस्कार्ड होता हुआ चला जाएगा। उसी में इन्होंने 4 पॉइंट दिए अपने थ्योरी के। पहला पॉइंट क्या कहता है? एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इट्स इंटरनल वाइटल फोर्स विच इंक्रीज इट्स साइज। अगर जो जिराफ है वो सोचा ना होता कि हमें पेड़ की पत्ती खानी है, वो ये सोचा होता कि हम भी सब जानवर गाय भैंस की तरह जमीन की घास खाएं, तो अपने इंटरनली ताकत को कैसे पहचान पाता? वो सभी जानवर से कैसे अलग दिख पाता? वही इनका पहला पॉइंट कहता है कि हम जितने भी जीव हैं हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर है कि अगर हम चाहें तो अपने उस ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन का हमको यूज करना है, उस ऑर्गन को हम अगर चाहें तो सबसे बेहतर निखार सकते हैं। अब अगर ना चाहें सबकी तरह वैसे आलसी बने रहे, कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सही बात है। कोई लोहार है, लोहार क्या काम करेगा? लोहार लोहे का काम करेगा। तो क्या करेगा? मान लीजिए जैसे जो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी होती है उस पे जब क्या धार लगाना होता है तो उसे पीटता है, तो पीटेगा तो जोर कहाँ जाएगा? उसके कंधे पे। तो सबसे ज्यादा मजबूत जितने भी हमारे सोसाइटी में लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत कंधा किसका होगा? लोहार से। क्यों? क्योंकि उसका दिन भर वही काम है, उसी को पीटना है, उसी को, उसका लोहे से काम ही है। तो जो भी जीव अपने जिस भी ऑर्गन का ज्यादा यूज करेगा ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तीसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स यूज, वही सेम कंडीशन। और लास्ट में क्या है? ऑल चेंज एक्वायर। यही लैमार्क साहब फंस गए थे, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉबैक ऑफ लैमार्कियन थ्योरी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भैया जो कोई भी जीव है वो पूरी जिंदगी जो भी अपने अंदर नया कैरेक्टर उभारेगा, लास्ट में क्या होगा? जब उसका कोई बच्चा होगा तो वो जो जीव का कैरेक्टर है वो डायरेक्टली उसके बच्चे में पास हो जाएगा। यही उनका ड्रॉबैक बन गया। क्यों? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है वो क्रिकेटर ही बने। भैया अगर अपने अंदर स्किल डेवलप करेगा तब तो बनेगा, नहीं डेवलप करेगा तो खत्म। यही इसी पॉइंट में लैमार्क चच्चा फंस गए। और लास्ट में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वीजमान। क्या नाम था? वीजमान। उन्होंने दिया अपना थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज और यही उनको डिस्कार्ड कर दिया था। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में जो भी आप लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर करें। क्यों? ताकि इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट उनको भी मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।